औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरी इनिंग लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में। मैं हूँ आपका दोस्त इमू भाई, जुड़ गया हूँ आप लोगों के साथ। रनचेज लेकर हम हाजिर हुए और फिलहाल इश्तियाक रसूल पारी की शुरुआत करने के लिए आए और पहली गेंद मलिक आरिफ की ऑप्शन के काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड से शुरुआत और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इन्हें कुल मिला के यहाँ पे 5 रनों से आगाज़ होता हुआ इनिंग का और वो जो गेंद है वो भी काउंट नहीं की जाएगी। मलिक आरिफ के विरुद्ध किस प्रकार की यहाँ पे गेंद बल्लेबाजी करेंगे इश्तियाक रसूल। और बात की जाए यहाँ पे वो जो लक्ष्य मिला है 214 रनों का लक्ष्य मिला है यहाँ पे स्टार 11 सीड की टीम को। इश्तियाक रसूल पहली गेंद लीजिए, इस बार गेंद को खेला है, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद जाएगी 4 रन के लिए। शुरुआत कुछ इस प्रकार से चाहिए यहाँ पे और उसी प्रकार की शुरुआत दिलाते हुए यहाँ पे इश्तियाक रसूल। और मैं इश्तियाक रसूल की बात करूँ तो काफ़ी क्रिकेट यहाँ पे खेल चुके हैं, अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। लेकिन आज वो एंकर का रोल अदा करना होगा। आज बल्लेबाजी वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सोच समझ के करनी होगी। अगर ये लक्ष्य जो है इश्तियाक रसूल चाहते हैं कि उनकी टीम जो है हासिल करे, लेकिन उसके लिए एक बेहतरीन बल्लेबाजी, वो सूझबूझ भरी पारी आज आपको खेलनी होगी। फिलहाल चौके के साथ अपना खाता खोला है इश्तियाक रसूल ने और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सजाद अहमद वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे आपका और आपके साथ साथ बाकी दोस्तों का भी दूसरी इनिंग में स्वागत करना चाहेंगे जी के क्रिक जोन के मंच पे। और इस ओवर की बात चर्चा करेंगे एक बार फिर प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। आरिफ तैयार इस ओवर में अगली बार, इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को खेला है, बेहतरीन अंदाज, पॉइंट की दिशा में 4 रन। इश्तियाक रसूल क्या बल्ले में वो धार नजर आती हुई कि पावर प्ले के लिए ही बने हैं ये खिलाड़ी, पावर प्ले में बल्लेबाजी करना ये पसंद करते हैं और फिलहाल उसी अंदाज में यहाँ पे शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को। और इस ओवर की बात की जाए तो 13 अब तक खर्च कर चुके हैं मात्र 2 गेंदों में। एक बार फिर इस बार बल्ला चलाया, ऊपर गई है, नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी जी हाँ बिल्कुल। और जब तक कि आप वो इशफा गेंद तक पहुंचेंगे तब तक वो समय था बल्लेबाज के पास वो दूसरा रन लेने का। जैक लोन इस मुकाबले का ऐसा नहीं है सर। और प्लेइंग 11 जो है एक बार फिर मैं इस ओवर के बाद दर्शाने की कोशिश करूंगा। 214 का जो लक्ष्य मिला है वो रनचेज में इश्तियाक रसूल किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि शाहिद शफी का आना बाकी है, शाहिद शफी बने हुए और कहीं ना कहीं बिल्कुल आज निर्भर काफ़ी कुछ रहेगा इश्तियाक रसूल की बल्लेबाजी पे। और फिलहाल तैयार इस बार मारने की कोशिश की थी, हालांकि ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, गेंद शायद वो भारी भाग से गई है जहाँ पे स्लिप थर्ड में शॉट थर्ड में रखा है पीछे नासिर कुमार की सूरत में, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वो थ्रो किया। रन मिलेगा नहीं इस बार। स्कोर की बात की जाए तो 15 बोर्ड पे 4 गेंदें अब तक दूसरे इनिंग की हो चुकी है। एक बार फिर तैयार हो रहे लेकिन इस बार क्या गेंद ने किनारा लिया, इंतजार जरूर करेंगे, 2 आवाजें आई जरूर थी और गेंद शायद जी हाँ बिल्कुल वो शॉट से लगने के बाद गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल गई है। भाई के रन मिलेंगे यहाँ पे, लेग वाइज के रन अर्जित होते हुए कुल मिला के रन की दरकार है, रन चाहिए यहाँ पे टीम को। वो 214 के जवाब में वो 6 ओवर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, पावर प्ले महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे फिलहाल एक अच्छा ओवर घटता हुआ बल्लेबाजी वाली टीम के लिए इस बार एक मरतबा फिर वो खींच के गेंद को निकाला है, लेकिन पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद एक बार फिर 4 रन के लिए ट्रेवल करेगी। ये तीसरा चौका जो बल्ले से लगा है, इस ओवर की कहानी अगर बयान की जाए तो पहले ओवर में 19 रन आए, मलिक आरिफ से शुरुआत की थी और आरिफ मलिक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे महंगे साबित होते हुए। और इश्तियाक रसूल 14-6 गेंदों पे और उसका साथ फैसल शाह किस प्रकार की आप बल्लेबाजी करेंगे। और फैसल शाह के कंधों पे शायद ये जिम्मेवारी सौंपी है कप्तान के साथ साथ वो मैनेजमेंट ने कि आपको नाक के साथ बल्लेबाजी करना है, जितना हो सके वो शुरुआत के 6 ओवर्स में वो ज़्यादा स्ट्राइक आप नाक को देने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद बिल्कुल आप बल्ला भी चला सकते हो जो ही वो आपको वो उस प्रकार की गेंद मिलेगी, लेकिन विकेट भी बचाने और साथ साथ नाक के साथ कम से कम 6 ओवर तक बल्लेबाजी आपको करनी होगी। लेकिन क्या यहाँ से फैसल उस फैसले पे आज खरा उतरेंगे जो फैसला कप्तान लईक मीर ने आज लिया है कि फैसल को आज पारी की शुरुआत करने के लिए भेजेंगे इम्तियाज़ लेफ्टी। खैर
इम्तियाज़ लेफ्टी बनाम इश्तियाक रसूल। ये बैटल बिल्कुल दिलचस्प बैटल रहता है। ये बैटल उमूमन इस बैटल के लिए इंतज़ार किया जाता है कब ये दो बल्लेबाज जो है, ये दो खिलाड़ी जो है आमने सामने आएंगे। और आज वो मौका, वो सुनहरा मौका सिर हमदान के इस खूबसूरत मैदान में जेके क्रिग्जून लेकर आया है आपके लिए। वो ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले की ये दूसरी इनिंग 214 चाहिए। इस बार गेंद को खेला है बेहतरीन अंदाज, और लीजिए गेंद निकल जाएगी पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक स्क्वायर कट के अंदाज में 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए अपने नाम। चौकी के साथ फैसल भी यहाँ पे खाता खुलते हुए, यानी तू डाल डाल में पास पास वही स्थिति यहाँ पे नजर आती हुई। और वो जो 214 की एक ऊंची इमारत का आज पीछा करने के लिए स्टार 11 सीड की टीम उतरी है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत के 6 ओवर्स में रन चाहिए, बोर्ड पे रन होने चाहिए कम से कम। अगर आप 6 ओवर्स में 80 रन बनाने में कामयाब रहती हो तो कहीं ना कहीं आने वाले ओवर्स में बिल्कुल आपके लिए चीज़ें आसान रहने वाले रहेगी। फिलहाल इस बार वो चौके के बाद गेंद को आने दिया, वो धीमी गति की गेंद, लेकिन इस बार हल्का सा टैप कवर्स की दिशा में सिंगल ही मिला है। और सिंगल के साथ आप जाके वो बैटल, जिस बैटल की मैं बात कर रहा था, इश्तियाक रसूल बनाम इम्तियाज़ लेफ्टी, कौन ये बैटल अपने नाम करेगा? 19 जर्सी के पीछे और उमूमन 18 रहता है, यानी 18 और 19 की लड़ाई यहाँ पे सिर हमदान के इस खूबसूरत मैदान में जेके क्रिग्जून के मंच पे अब तक मैं लेकर आया हूँ। फिलहाल इस बार इंतजार किया और गेंद को वरिष्ठ लांगान की जानिब निकाला, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेगा वहाँ पे सिंगल के सारे ही अब जाके वो नॉन स्ट्राइक एंड पे जाएंगे इश्तियाक रसूल। और स्ट्राइक दोबारा से फैसल शाह को दी है। अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, हल्कि जब इश्तियाक रसूल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो लांगान को पीछे धकेला जाता है, जब वो फैसला आते हैं तो लांगाब को पीछे धकेला जाता है। एक अलग सोच यहाँ पे कप्तान और गेंदबाज की। फिलहाल इस बार आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तौर से खेला, बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे गेंद को बिल्कुल धकेला ज़रूर था कवर्स की दिशा में। रन मिलेगा नहीं वहाँ पे। रेहान आमिर वालेकुम सलाम और उल्लू भाई नासिर कुमार को मेंशन कर रहे हैं। मीर रेहान प्लीज़ भाई प्लेइंग 11 बोलो सर, इस ओवर के बाद डेफिनेटली प्लेइंग 11 आपसे शेयर किया जाएगा। लेकिन इस बार वो गैप निकालने में कामयाब, फाइन लेग की दिशा में 4 रन बटोरते हुए। साझेदारी की बात की जाए तो 31 गेंदों पे 33 रन की साझेदारी अब तक मुकम्मल हो चुकी है। केवल 11 गेंदे और 31 रन। आप इनफैक्ट अगर बात की जाए तो 33 रन बने हैं, बिल्कुल 33 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी यहाँ पे स्टार 11 सीर के लिए। लेकिन इस बार वो धीमी गति की गेंद भाप गए थे और वो प्लेइंग 11 में ज़रूर निकाल के रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस ओवर के बाद जो है वो प्लेइंग 11 आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 33 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और अगर मैं सीर ब्लूज़ की बात करूँ तो प्लेइंग 11 सुन के जाइएगा। आकिब मीर, अदनान टाक, आसिफ रसूल, इम्तियाज़ लेफ्टी, इशफाक भट्ट, लियाकत, मलिक आरिफ, मोहम्मद उमर, नासिर बशीर कुमार, सलीम मीर और जीशान ज़हूर। स्टार 11 सीर की बात की जाए, बल्लेबाजी वाली टीम की बात की जाए, इश्तियाक रसूल, इश्तियाक सलीम, जावेद नज़ीर, मुद्दसिर रहतर, राशिद भट्ट, शारिद शफी, शारिक मोहिद्दीन, सोहेल लगी, ये आपको नजर आएंगे। फैसल शाह के साथ आकिब और लईक मीर जो टीम के कप्तान हैं, ये आपको नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि प्लेइंग 11 आप तक पहुंच गया होगा। और फिलहाल अगर मैं बात करूं यहाँ से जिस प्रकार की अब तक शुरुआत हुई है, जो शुरुआत चाहती थी यहाँ पे टीम, जो शुरुआत चाहता था खेमा, जो शुरुआत चाहते थे इस टीम के चाहने वाले, कुछ इस प्रकार से शुरुआत देते हुए अपनी टीम को यहाँ पे इश्तियाक रसूल के साथ साथ फैसल शाह 33 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और आप जाके गेंदबाजी लीजिए आसिफ रसूल बनाम इश्तियाक रसूल। एक बार फिर ये बैटल देखने को मिलेगा आज। इम्तियाज़ लेफ्टी बनाम इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल बनाम इश्तियाक रसूल, यानी इश्तियाक रसूल एक एंड से बने हुए हैं बैटल्स में भी और फिलहाल क्रीज पे भी। इस बार निकाला ज़रूर था, लेकिन वो सिंगल के लिए अपने सहयोगी पार्टनर को बिल्कुल बुलाते हुए, और शायद आज इरादे कुछ अलग इश्तियाक रसूल के बखूबी जानते हैं कि बल्लेबाजी में उस प्रकार की वो गहराई नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर इस मुकाबले को बिल्कुल जीतना है तो कहीं ना कहीं इश्तियाक रसूल, यानी मुझे लंबा खेलना होगा। शायद इसके कारण यहाँ पे अपना स्ट्रोक चेक करते हुए शुरुआत के क्षणों में ऐसा काम देखने को मिला कि इश्तियाक रसूल अपने स्ट्रोक चेक करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग है, क्योंकि लड़ाई लड़ी जा रही है, वो ताज की लड़ाई, वो ट्रॉफी अपने नाम करने की लड़ाई, और शायद इसके कारण यहाँ पे कुछ अलग अप्रोच आज वो अपनाने की कोशिश आसिफ रसूल के विरुद्ध बल्लेबाजी में शायद वो सूझबूझ देखने को मिलेगी। लेकिन अन्य गेंदबाज के पास के विरुद्ध शायद इश्तियाक रसूल अपना बल्ला चलाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल फैसल सामना करेंगे रसूल का। इस बार आगे आते हुए गेंद को
ऑन साइड में धकेला और एक मरतबा फिर वो दौड़ लगाते हुए और रस्सी भरा सिंगल जो है मुकम्मल होता हुआ। और मासूम साहब उल्लू भाई के साथ साथ धीरजनाक, जी हाँ बिल्कुल, इश्तियाक रसूल अभी बने हुए हैं, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और 16 पे सामना करेंगे आसिफ रसूल का। इस बार पीछे जाकर गेंद को मिडाफ की दिशा में निकाला है, चेज है खिलाड़ी के लिए, जी हाँ रोकने में वो कामयाब, लेकिन तब तक समय था यहाँ पे इश्तियाक के पास वो दूसरा रन लेने का। यानी इन 2 रन के सारे खुद इश्तियाक रसूल अपनी निजी स्कोर 18 पर पहुंचे और टीम को पहुंचा है 37 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 37 विदाउट लॉस। Remember, Star 11 Seer are chasing 214 runs. इस बार हालांकि गेंद बाहरी सिरे से गई है फाइन लेग की दिशा में, वो शॉट फाइन लेग पे जीशान जहूर युवा खिलाड़ी को रखा है। अदनान टाक कहाँ पे तैनात किए, 2 बिल्कुल युवे अंडर 19 क्रिकेटर्स आज सीर ब्लूज़ की जानिब से आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल रसूल तैयार है, एक बार फिर रसूल के लिए इस बार सम्मान देते हुए, ये एक अच्छी सोच यहाँ पे इश्तियाक रसूल की। बखूबी जानते हैं कि बार बार वो इस आसिफ रसूल जो है बिल्कुल वो चारा डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दरकार मेरी टीम को है इश्तियाक रसूल की। और क्यों यहाँ पे वो बेवजह वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में अपनी विकेट गंवाऊँ, साथ साथ वो मेरे विकेट गंवाने के साथ वो प्रेशर जो है टीम पे आता है, तो यहाँ पे शायद एक अलग अंदाज आज इश्तियाक रसूल का देखने को मिलेगा। और निर्भर ये टीम काफ़ी कुछ करती है। अगर मैं बात करूं इश्तियाक रसूल पे, उल्लू भाई लगातार बने हुए और कहीं ना कहीं इरफान भट्ट और वो भी कुछ मेंशन करते हुए, बाबर आजम के साथ बाबर आजम भी बिल्कुल अपने विचार यहाँ पे शेयर करते हुए। और आप जाके इम्तियाज़ लेफ्टी सामना करेंगे, फैसल इस बार गेंद को ऑन साइड की दिशा में निकाला है, फाइन लेग की दिशा में निकल गई है 4 रन के लिए। वहाँ पे आसिफ रसूल तैनात तो थे, वो गेंद को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे में वो गेंद नीचे झुकते हुए, जैसे में वो नीचे झुकने की कोशिश की, तब तक वो गेंद जो है काफ़ी दूर निकल चुकी थी। और यहाँ पे 4 और रन यहाँ पे टीम को मिलते हुए 41 मात्र 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद यानी एक ठोस शुरुआत यहाँ पे टीम को मिलती हुई। फैसल के साथ साथ इश्तियाक रसूल टीम को दिलाते हुए इस बार लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बार, यकीनन ये वाइड होगी, जी हाँ, और 63 रनों में इजाफा। वाइड के सारे अब 41 से बढ़कर 42 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी अब तक 1.1 ओवर की गेंदबाजी वो कर चुके हैं और 15 रन खर्चे गेंदबाज इम्तियाज़ लेफ्टी ने। अभी भी वो पहले विकेट की तलाश जारी और सारी, लेकिन इस बार आगे आकर बेहतरीन इत्मीनान के साथ मंजे हुए बल्लेबाज की तरह बिल्कुल वो जो आपको भाषा पड़ी गई है मैनेजमेंट के द्वारा, और उस भाषा पे खरा उतरने की लगातार कोशिश। और अब तक यूँ कहा जाए तो सफल हुए है ये जोड़ी, क्योंकि वो जोखिम यहाँ पे लेने के लिए बिल्कुल अब तक गए न दोनों बल्लेबाज। जब जब वो विट ऑफर किया है बल्ले गेंदबाज ने, तब तब वो बड़े स्ट्रोक्स आए हैं। और खैर कहानी अगर देखा जाए तो अगर ये मुकाबला स्टार 11 सीर अपने नाम करना चाहती है तो आज इश्तियाक रसूल को एक लंबी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। लेकिन फिलहाल देखा जाएगा कि किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करेंगे और किस प्रकार से आज योगदान अपने बल्ले से, हल्की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाल के दी थी अपनी टीम को, लेकिन बल्लेबाजी में दरकार है आपको टीम को। फिलहाल इस बार लीजिए, कनेक्शन देखिए, ऊंची भी गई है दूर भी जाएगी, ये इश्तियाक रसूल को और उसके साथ साथ स्टार 11 सीर की टीम को आधी दर्जन रन दे के जाएगी। पहला छक्का यहाँ पे इश्तियाक रसूल के बल्ले से, स्टैंड एंड डिलीवर, जी हाँ सीधे बल्ले से वो गेंद की तह तक आना और उसके बाद वो गेंदबाज के बिल्कुल दाएं जानिब गेंद को निकाला। 6 और रन यहाँ पे 49 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 49 विदाउट लॉस। वो यार इन ओवर नंबर 4, जी हाँ 3.3 ओवर की गेंदबाजी। और शायद मैंने इस बात का जिक्र किया था, वो जो मैंने अपडेट देने की कोशिश की थी, बल्लेबाजी के लिए बैटिंग जो है बिल्कुल रास आती है बल्लेबाजों को, बशर्ते बल्लेबाज चाहे तो। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सलीम मीर वहाँ पे नहीं, लियाकत मीर वहाँ पे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रन एक ही मिलेगा। शॉट की बात की जाए तो तारीफ यहाँ पे करते हुए इश्तियाक रसूल के चाहने वाले और जाट हसन, लव यू इश्तियाक रसूल, आर के तनवीर भी बिल्कुल बने हुए हमारे साथ, लगातार वो एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। एक बार फिर इस बार इंतज़ार किया और लीजिए वहाँ पे गेंद को रोका गया है, रन मिलेगा नहीं, यहाँ पे रन मिलेगा नहीं। शायद वो आकिब मीर ने गेंद को फील्ड किया है, थ्रू किया,
बल्कि थ्रो करने की सोच रहे थे, लेकिन जो ही देखा कि बल्लेबाज वापस पलट रहे हैं तो बेवजह वो थ्रो करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन एक बार फिर उसी अंदाज में इस बार खिलाड़ी भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके सर के ऊपर से दर्शक बन के रह गए नासिर कुमार और गेंद को देखते रह गए जब तक कि गेंद दर्शक गिरगाह में गिरती। जी हाँ, ये इस ओवर का दूसरा इन्हें बैटल अपने नाम आज हासिल करते हुए ये बैटल की कहानी कुछ अलग ही होती है। इम्तियाज़ लेफ्टी बनाम इश्तियाक रसूल, लेकिन आज इश्तियाक रसूल एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे सम्मान दिया आसिफ रसूल की गेंदों को, लेकिन जब दरकार थी रन्स की तो इम्तियाज़ लेफ्टी के विरुद्ध वो कड़े प्रहार देखने को मिले हैं। इस ओवर में 2 छक्के, कुल मिला के 15 के औसत से अब तक रन खर्चे हैं इम्तियाज़ लेफ्टी ने। 2 ओवर्स में 30 रन खर्चे हैं इम्तियाज़ लेफ्टी ने और कुल मिला के 4 के बाद 57 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आर के तनवीर, मौसम, मीर फारिक, साकिब और लगातार एंजॉय करते हुए इश्तियाक रसूल और फैसल शाह की बल्लेबाजी को फिलहाल 214 यानी 96 गेंद 157 चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। रसूल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को निकाला है। वो घूम के लिया हुआ स्ट्रोक सिंगल मिलेगा यहाँ पे। अच्छा काम कर रहे हैं फैसल की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक बेहतरीन किरदार निभाते हुए अपने टीम के लिए और अपने सहयोगी पार्टनर के लिए, क्योंकि इश्तियाक रसूल जैसे बल्लेबाज के साथ जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आते हो तो कहीं ना कहीं वो सिंगल निकालने आपको आने चाहिए, वो बड़े स्ट्रोक्स आपको लगाने आने चाहिए। इस बार वो बैकफुट पे अब पूरी तरह से आज तैयारी यानी सिलेबस आज पूरी तरह से पढ़ के आए इश्तियाक रसूल। जिस प्रकार से आसिफ रसूल के विरुद्ध वो बार बार बिल्कुल वो पीछे जाके वो गेंदों को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो तेज़ गति की गेंद भी आ सकती है, क्या उसके लिए वो तैयारी करके रखी है यहाँ पे इश्तियाक रसूल ने। इस बार वो तेज गति की गेंद आती हुई इस बार कलाई के सारे निकाला है फाइन लेग की दिशा में। मात्र ये करना था कि दिशा देनी थी और उसमें सफलता प्राप्त की है बल्लेबाज ने और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 15 ओवर में मैच खत्म, ये हाजिम का मानना है और उसके साथ साथ इरफान भट्ट का ये मानना है कि आर के तनवीर को मेंशन कर रहे हैं और शेख शाहबाद वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे आपका भी, और उसके साथ साथ साकिब लगातार यहाँ पे एंजॉय करते हुए इस लाइव नशरियात को, जेके क्रिजून की लाइव नशरियात सिर हमदान का मैदान और आपके साथ आपका भाई जुड़ा हुआ है इमो इमरान और ग्रैंड फिनाले की ये दूसरी इनिंग यानी रन चेज लेकर आज हम हाजिर हुए दोबारा से आपके साथ। फिलहाल अब तक ये 5वां ओवर प्रगति पे 4.4 ओवर की गेंदबाजी और देखिए नज़ाकत इस बार इश्तियाक रसूल की पूरी तरह से वो आज शायद डगआउट से सेट होके आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मशवरा करके आए हैं और कप्तान ने भी ये बात बताई होगी कि इश्तियाक आपको आज अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी, आपका साथ चाहिए हमें और हम बाकी यहाँ पे आपको योगदान देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल मुकम्मल। 5 के बाद एक विस्फोटक शुरुआत मानी जाएगी, एक ठोस शुरुआत। 5 के बाद 63 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे उमर इब्ने अली, लव यू नाग, उसके साथ साथ बट यूवी नाइस भाई शुक्रिया सर करना चाहेंगे और मरिक फारी का मानना है लव यूर वाइस सिमू भाई शुक्रिया डियर करना चाहेंगे आपका भी। और फिलहाल ये आपका ही कमाल है, आपका ही प्यार है जो शायद घर में बैठने नहीं देती है। हर बार नया प्रयास के साथ हम आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और आप जाके जब वो दरकार रहती है किसी भी टीम को, जब आकिब मीर किसी टीम के हिस्सा रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो विकेट लेने की पड़ी हो आपको तो आकिब मीर को गेंद सौंपिएगा। लेकिन क्या यहाँ से आकिब मीर एक बार फिर वो कारनामा करेंगे जो काफ़ी बार वो कारनामा करके आए अपनी टीम के लिए। चाहे किसी भी टीम की मैं बात क्यों ना करूं, पावर प्ले में उमूमन आते हैं बल्ले वो गेंदबाजी करने के लिए अनुभव है इस खिलाड़ी के पास और साथ साथ वो बिल्कुल वो सटीक लाइन पे गेंदबाजी करना इस खिलाड़ी की आदत है। लेकिन सामने बिल्कुल यहाँ पे वो दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, कुछ इस प्रकार के आज वो नज़ारे आकिब मीर के सामने इश्तियाक रसूल, हालांकि वो बहुत दोस्ताना है इन दोनों के बीच में, लेकिन बल्ला एक के हाथ में दूसरे के हाथ में गेंद लीजिए। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर आकिब मीर। ये मैं नहीं, ये नाक का ये छक्का दर्शाते हुए बता रहा था कि दोस्तों आपका स्वागत बॉलिंग क्रीज पे। डीप स्कैले के ऊपर से छक्का जड़ा है, अपने नाम ये तीसरा छक्का
और छक्के की मदद से 69 बिना किसी विकेट के नुकसान पे लेजेंड प्लेयर नाग, ये हमारे मुनीब अहमद का मानना है। और उल्लू भाई भी लगातार बने हुए हैं, वो भी लगातार एंजॉय कर रहे हैं। सी डियर इज नाग, सी डियर इज नाग, लगातार उसके ये कमेंट बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जुबैर मीर नाग को मेंशन करते हुए लोन साजिद, तो आप साजिद का ये मानना है कि आज नाग ठान के आए हैं कि ये फाइनल अपने नाम किया जाए, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल आज पारी लंबी खेलनी होगी। मैंने शुरुआत में ये बात दर्शाई थी, नाग पे निर्भर रहने वाला है कि किस दिशा में ये मुकाबला जो है पलटेगा, तो कहीं ना कहीं। और आज एक अलग अंदाज में इश्तियाक नाग मुझे नज़र आते हुए, खास पे अगर मैं अपनी बात का बयान करूं यहाँ पे, जिस प्रकार से वो सम्मान देना, जिस प्रकार से वो पिक करना गेंदों को कि किस गेंदों पे छक्का लगाना है, किन गेंदों पे बड़ा स्ट्रोक लगाना है, तो कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से फोकस होके आया है इश्तियाक रसूल। लेकिन आकिब मीर शुरुआत छक्के के साथ, क्या यहाँ से एक पीछे जाकर लीजिए, ये सिलसिला जारी रहेगा। आकिब मीर जहां पे होंगे वहां पे विकेट तो ऑलमोस्ट उसके पीछे पीछे आती ही आती है। क्यों कहा जाता है चतुर चालाक आकिब मीर को, ये 3D प्लेयर है भाई साहब। इश्तियाक रसूल छक्का तो जड़ चुके थे डिप्स कैले के ऊपर से, वो इनसाइड आउट खेलने की क्या जरूरत थी। और आकिब मीर वो गति कम की थी, सलीम मीर को पीछे किया और सलीम मीर ने कोई गलती नहीं की। और एक बार फिर वो कारनामा, एक मर्तबा फिर सिर हमदान के मैदान में है वो कारनामा आज आकिब मीर ने दोबारा से किया है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एज अ टीम जब भी आपको विकेट की दरकार रहती है तो मिस्टर कंसिस्टेंट, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ वैली, जी हाँ, आकिब मीर को गेंद सौंपिए, वो आपको विकेट निकाल के देंगे। पहली गेंद पे छक्का डिप्स कैले के ऊपर से, और उसके बाद खुद वापस चले गए उसी दिशा में इश्तियाक नाग डग आउट की ओर। फिलहाल ये पहले विकेट का पतंग होता हुआ और इश्तियाक रसूल वापस डग आउट की ओर। और आप जाके वो शारिद शफी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शारिद शफी का एक बेहतरीन किरदार रहने वाला है आज इस मुकाबले में, हालांकि फॉर्म में है शारिद शफी। अगर मैं पिछले मुकाबले की बात करूं, यानी अगर मैं सेमीफाइनल्स की कहानी बयान करूं, तो इस खिलाड़ी ने रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, लेकिन एक बार फिर वो दरकार है यहाँ पे शारिद शफी का चलना ज़रूरी है टीम के लिए। अगर स्टार 11 सीर को ये मुकाबला जीतना है तो कहीं ना कहीं शारिद शफी को अंत तक आज बल्लेबाजी करनी होगी। क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर, वो स्वीप स्ट्रोक खेलना ये पसंद करते हैं, लेकिन क्या यहाँ से आकिब मीर काफ़ी बार एक दूसरे के साथ ही क्रिकेट खेल चुके हैं और बाकी वाकफियत रखते हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैं शारिद की बात करूं या आकिब मीर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिलहाल जो विकेट की दरकार थी सी बिलीव्स को, वो विकेट आकिब मीर ने दिलाई है अपनी टीम को। इरफान भट्ट नाग मिस्टन भाई, तो यहाँ पे इरफान भट्ट मेंशन करते हुए और उल्लू भाई, आकिब मीर इज़ नासिर कुमार, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ मेंशन करते हुए, और सुल्तान वॉरियर्स, ये मीर फरीक का मानना है। कैसर भट्ट और उसके साथ साथ इरफान भट्ट लगातार बने हुए हैं, एंजॉय करते हुए, एक दूसरे को मेंशन करते हुए, लेकिन बिल्कुल वो बात भी आप सुन के जाइएगा कि बार बार मैं ये बात दर्शाने की कोशिश करता हूँ। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुला रहता है, लेकिन वो एक दूसरे को सम्मान देना ज़रूरी होता है। चाहे आप एक दूसरे को मेंशन क्यों ना करो, किसी खिलाड़ी को मेंशन क्यों ना करो, लेकिन वो रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है। वो कहा जाता है ना कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, तो उस बात का ज़रूर ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गेंद, नए बल्लेबाज ने गेंद को धकेला, ज़रूर सिंगल मिलेगा यहाँ पे। सिंगल के साथ खाता खुला है शारिद शफी का। और आकिब मीर की बात की जाए तो छक्के के साथ ओवर की शुरुआत हुई थी। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर 71 बोर्ड पे। रनों की बात की जाए तो एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा जो अब तक खड़ा किया है स्टार 11 शेर ने, लेकिन वो जो इश्तियाक रसूल की बहुमूली विकेट गंवाई है, इस बार खेलने की कोशिश की थी। वाइड का इशारा आता हुआ गेंद पूरी तरह से पैड को मिस करती विकेट कीपर के दस्तानों में। और अगर मैं बात तो यहाँ पे उमर वाटसन विकेटों के पीछे आज विकेट कीपर के फराइज अंजाम दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। और इस बार अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास, हालांकि वो जो स्ट्रोक की वो जो गति थी उसको कम करने में किसी न किसी हद तक कामयाब रहे आकिब मीर। और जब तक कि पीछे से बैकअप सलीम मीर करते तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 73 एक खिलाड़ी के नुकसान पे एक बार फिर इस बार आगे आकर गेंद को खेलने का प्रयास, वो सम्मान देने की कोशिश। लेकिन यहाँ पे शायद मेरा यही मानना है कि फैसल को अब
शायद वो बड़े शटरों के लिए जाना होगा, क्योंकि शारिद अभी भी आया बल्लेबाजी करने के लिए और जितना समय शारिद क्रीज पे बिताएंगे उतना बेहतर है टीम के लिए। तो यहाँ पे फैसल ऑलरेडी 13 गेंदों का सामना कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय वो बिता चुके हैं बीच मैदान में। तो यहाँ से मेरे ख्याल से अगर बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना हो तो फैसल को यहाँ पे शायद वो कोशिश करनी होगी, क्योंकि दूसरे एंड से शारिद शफी को समय मिलेगा वो बिल्कुल सेट होने में। और जो ही वो शारिद शफी की आंखें जम जाएगी उसके बाद उसके बल्ले से भी बिल्कुल वो कुछ प्रकार के रन नज़र आएंगे। लेकिन खैर यहाँ पे पावर प्ले मुकम्मल होता हुआ, पावर प्ले के बाद बहुत रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और हमारे इंग्लिश कमेंटेटर नवीद की मैं बात करूँ तो नवीद तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है, अगर आप यहाँ पे हो तो आप वो कॉम्बा को हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो डियर, ताकि हम थोड़ा वो विश्राम करने की कोशिश करेंगे। नाग ने कितने बनाए और नाग की अगर बात की जाए तो मैं ज़रूर वो चेक करना चाहूँगा कि नाग के कितने बनाए। और अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई भाई जो है बिल्कुल जानता है कि कितने रन बनाए यहाँ पे इश्तियाक नाग ने, तो ज़रूर मुझे वो मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि कितने रन आज इश्तियाक रसूल के बल्ले से आए वो ज़रूर आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। फिर नए ओवर की शुरुआत लीजिए आप, जीशान ज़हूर का चयन हुआ है, यानी अंडर 19 क्रिकेटर जिसका कि मैंने चर्चा की थी अदनान टाक के साथ साथ जीशान ज़हूर आज आपको नज़र आएंगे स्टार 11 मुझे सिर ब्लूज़ के खेमे में। और फिलहाल लेफ्ट आर्म गेंदबाज, और शुरुआत एक और सिंगल के साथ, नए ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ फैसल अब सामने 43 बनाए इश्तियाक नाग ने। शुक्रिया वसीम अहमद करना चाहेंगे, मुसैब आपका भी शुक्रिया, और उसके साथ साथ आदिल आपका भी शुक्रिया, और समीर भाई आपका भी हाँ बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए वो मेंशन करने के लिए। तो इस प्रकार के बिल्कुल दोस्त होने चाहिए। जब किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है, सवाल आता है, तो जब उस सवाल का उत्तर, उस सवाल का जवाब जो है हमारे श्रोताओं के पास रहता है तो बिल्कुल चीज़ें आसान रहती है जब आप नीचे मेंशन करते हो। तो शुक्रिया तमाम भाइयों का करना चाहेंगे जिन्होंने मेंशन किया था कि इश्तियाक नाग ने कितने बनाए। फिलहाल जीशान ज़हूर एक बार फिर इस बार इंतज़ार किया और लेट खेले, हालांकि वहाँ पे गेंद को रोकने की कोशिश की थी ज़रूर, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और समस्या यहाँ पे हमारे लिए वो धूप जो है, वो सूरज की जो किरणें हैं वो ठीक हमारे कॉम्बक्स की ओर आती हुई, और इसके कारण वो गेंद देखना मुश्किल रहता है यहाँ पे। लेकिन 4 रन यहाँ पे मिले हैं बल्लेबाज फैसल शाह को। वो फैसल शाह एक मजे हुए बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार आके आकर सम्मान दे दिया, फॉलो थ्रू में इस बार गेंद को रोका, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। और कुछ बातचीत करते हुए आसिफ रसूल, देखो ये होता है एज अ युवा, जब आप आसिफ रसूल जैसे खिलाड़ी के साथ, आकिब में जैसे खिलाड़ी के साथ, नासिर कुमार या इन्हीं खिलाड़ियों के साथ अपना वो जो मुकाबला खेलने के लिए जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस वो शेयर करने का मौका आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सीख आपको मिलती है वहाँ पे। और जीशान ज़हूर की बात की जाए तो काफ़ी प्रभाव छोड़ा है इस गेंदबाज ने। और अगर मैं हाल ही हाल BPL एडिशन 2024 की मैं बात करूँ तो इमर्जिंग टैलेंट बिल्कुल घोषित किया गया था इस खिलाड़ी को। बेहतरीन गेंदबाजी की थी पूरे उस श्रृंखला में। हाँ, BPL 2024 में एक बेहतरीन गेंदबाजी, शायद सारा श्रेय मैं एक बार फिर परवेज़ रसूल को देना चाहूँगा, क्योंकि उसकी निगरानी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस खिलाड़ी को। और इस ओवर के बाद चर्चा करेंगे जीशान ज़हूर की। तो जीशान ज़हूर कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से ये आते हैं, इस बार देखो इसी बात की मैंने चर्चा की थी। स्वीप शटरों को आपको काफ़ी नज़र आएंगे। जब जब शारिद शफी का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो स्वीप शटरों को, क्योंकि स्वीप खेलना ये पसंद करते हैं और स्वीप खेलना भी जानते हैं। अगर मैं शारिद शफी की बात करूँ, फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अपने पहले ओवर में 8 रन खर्चे जीशान ज़हूर ने, और 7 के बाद 81 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। स्कोर अभी भी ठीक ठाक चल रहा है, और अगर रनों की बात की जाए तो ठीक ठाक स्कोर आपको नज़र आएगा। लेकिन वो जो चिंता का कारण, वो जो इश्तियाक नाग की एक बहुत ही बड़ी विकेट आपने गंवाई है, शायद वो चिंता जो है खेमे को सता रही होगी। लेकिन यहाँ पे अब जो टीम है, सारी टीम बिल्कुल अब डिपेंड रहने वाले शारिद शफी किस प्रकार से आज अपना योगदान देंगे इस मुकाबले में, क्योंकि खिलाड़ी एक्सपीरियंसड है और बखूबी बड़ी इनिंग्स खेलना जानते हैं। इस बार जगह बनाकर लांगान की दिशा में पीछे नासिर कुमार गेंद को फील्ड करके थ्रू करेंगे, तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के सारे अब धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 132 चाहिए अभी भी ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। हालांकि 77 गेंदों का अभी आना बाकी है और अब 9 विकेट्स आपके हाथ में है। चेज मुमकिन है इस बार पीछे जाकर, सारा वजन पिछले पांव पे लिया। अदनान टाक डीप कवर्स पे तैनात, उन्होंने गेंद को जब तक फील्ड किया, एक बार फिर वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। जी हाँ, फिलहाल वो सिंगल के जरिए स्कोर को आगे चला रहे हैं। और शारिद शफी बखूबी जानते हैं कि कब वो बल्ला चलाना है, लेकिन फैसल एक बार फिर उसी अंदाज में वो डिफाइव
डिफेंसिव अप्रोच इख्तियार करते हुए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गेंदें आप फेस कर चुके हैं। और आजकल के क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ या मॉडर्न क्रिकेट की अगर मैं जिक्र करूँ तो कहीं ना कहीं वो 19 गेंदें काफ़ी होती है वो पिच को जानने के लिए, वो गेंदबाज की गति को समझने के लिए, गेंदबाज के टर्न को समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जितना आप वो डिफेंसिव अप्रोच अपनाओगे तो कहीं ना कहीं वो टीम जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा उतना नज़र आएगा। और जितना रिक्वायर्ड रन रेट आगे जाएगी तो कहीं ना कहीं वो टीम जो फिर आगे फंसती हुई नज़र आएगी। हालांकि रन चेज की अगर मैं बात करूँ तो विकेट साथ में रहने ज़रूरी है, इस बात से भी दो राय तो नहीं है, लेकिन साथ साथ वो रन गति, वो जो 214 आपको बनाने हैं, शायद वो रिक्वायर्ड रन रेट भी आपको निगाह रखनी ज़रूरी होती है। इस बार इंतज़ार किया था, वो गैप निकालने की कोशिश की थी, वो प्लेसमेंट जो चाहते थे शायद यहाँ पे शायद वो कर नहीं पाए। और सलीम मीर ने बैकवर्ड पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। एक अच्छा ओवर, किफ़ायती ओवर यहाँ पे, एक बेहतरीन ओवर यहाँ पे आके मीर का 8 के बाद 84 रन बोर्ड पे। आके मीर की बात की जाए तो 2 ओवर्स में 13 खर्चे हैं, साथ साथ वो विकेट भी अपने नाम, वो बड़ी विकेट जो विकेट अब तक गंवाई है टीम ने, वो इश्तियाक रसूल को चलता किया। और जाहिद तांत्रे आज जीतना मुश्किल है इमू भाई, तो बिल्कुल हालांकि क्रिकेट में कहा जाता है वो अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें प्रदर्शन करना पहले ही फेल है, क्योंकि वो क्रिकेट जो है वो गिरगिट की तरह रंग कब बदलेगी और इस बात का अंदाज़ा आज तक किसी ने लगाया नहीं है। फिलहाल खैर जीशान अपने कोटे का दूसरा, और इस दूसरे ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पे, बेहतरीन गेंद। देखो इस बार गति थोड़ी कम की है यहाँ पे, शायद आसिफ रसूल वही दर्शाते हुए नज़र आ रहे थे कि थोड़ी सी आप फ्लैट देने की कोशिश करो और ऑफ स्टंप के बाद आप टप्पा खिलाओ और वो जो अंदर लाने का प्रयास करते हो, ताकि वो गति के कम होने के कारण बल्लेबाज फंसते हुए नज़र आएंगे। खैर यहाँ पे किस प्रकार की अब आगे जाके गेंदबाजी होगी। इस बार शरीर की ओर गेंद आती हुई वो मारने का प्रयास किया था, हालांकि पोजीशन में आए तो थे ज़रूर, लेकिन शायद वो गेंद और बल्ले का वो मिलाप नहीं और गेंद सीधे शरीर पर टकराने के साथ वही लुढ़क गई। इस बार भी रन मिलेगा नहीं। तो जीशान ज़हूर की कहानी में बयान करने की कोशिश कर रहा था। परवेज रसूल का एक बहुत बड़ा हाथ हवा में गई है, ऊपर गई है, आसान सा मौका यहाँ पे, लियाकत मीर ने गेंद को लपका है इस बार और जीशान ज़हूर को मिली है पहली सफलता। फैसल को किया है चलता। यानी कुल मिला के दोनों सलामी बल्लेबाज अब डगआउट के और वापस जाते हुए। हालांकि जब बिल्कुल एकेडमी में दाखिला करवाया गया था जीशान ज़हूर का, और किसने करवाया वो बात अलग सा मुद्दा है, वो कभी छेड़ेंगे जीशान के साथ, कभी वो बातचीत करेंगे। वो जो दाखिला करवाने के लिए जब जीशान को लिया गया था तो ऐसा तेज़ गति के गेंदबाज, बाएं हाथ के तेज़ गति के गेंदबाज है, लेकिन जो ही बिल्कुल वो होता है ना कि परख होती है खिलाड़ी को कि ये जो सामने वाला जो बिल्कुल सीखने के लिए आता है तो इसमें वो क्या गुण है जिनको अगर थोड़ा निखारा जाए तो बिल्कुल आगे जाके सफल हो सकते हैं। तो बिल्कुल फिर सीधा फैसला यही आया कि आपको तेज़ गति की गेंदबाजी भूलनी है, हम आपको एज ए सुपनर तैयार करेंगे। और फिलहाल जिस प्रकार के अब तक कारनामे करके आए हैं, बिल्कुल अभी छोटे हैं, हालांकि माशाल्लाह सेहत काफ़ी अच्छा है, ऊपर वाले की देन है, लेकिन वो छोटे उम्र के बच्चे हैं, करीबन 18 वर्ष होंगे मेरे ख्याल से। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद परवेज़ रसूल की निगरानी में बिल्कुल जिस तरह से को तैयार किया गया है, और हालांकि काफ़ी काम अभी आगे करना बाकी है। और एक बार फिर वो शुक्रिया, सारा क्रेडिट जो है द प्राइड ऑफ वाली, द आन बान शान ऑफ वैली मिस्टर परवेज़ रसूल को देना चाहेंगे, क्योंकि अदनान टाक जैसे खिलाड़ी या जीशान ज़हूर जैसे खिलाड़ी, या अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल हमारे रूट मुनीब शफीक की मैं बात करूँ, या वो छोटे छोटे बच्चे जो मुझे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लगी की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा युवा जो है बिजबियारा से आपको नज़र आएंगे। लेकिन सारा श्रेय जो है बिल्कुल मैं देना चाहूँगा बिजबियारा क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ बिल्कुल परवेज़ रसूल को ख़ास तौर पे, क्योंकि वो जो नाम आता है, वो जो एकेडमी आती है वो परवेज़ रसूल के साथ ही आती है, क्योंकि वो जो अनुभव है, वो जो इंटरनेशनल का अनुभव, वो जो IPL का अनुभव आप उसके पास, और साथ साथ वो जो बिल्कुल सफ़र अब तक काटा है परवेज़ रसूल ने, उसी अनुभव को बिल्कुल इस्तेमाल में लाते हैं। और शायद ये जो मुकाबला भी टर्फ विकेट देखते हो, शायद ये भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सही मायनों में अगर जिक्र किया जाए तो शायद परवेज़ रसूल की ही देन है, क्योंकि वो टर्फ का तस्वुर वैली में पहली मरतबा बिल्कुल परवेज़ रसूल ने ही बिल्कुल ईजाद किया था। और उसके बाद आजकल हर मैदान वैली में बिल्कुल बहुत सारे टर्पस आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो जो शुरुआत, यानी वो कहा जाता है ना कि शुरुआत जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं बाद में लोग जो है बिल्कुल वो फॉलो करते हैं, लेकिन वो शुरुआत करनी ज़रूरी होती है। और खैर जिस प्रकार से
अपना योगदान, यूँ कहा जाए तो अपनी ज़िम्मेदारी वो निभा रहे हैं। देखो जैसे परवेज़ रसूल जैसे हमारे बिल्कुल अभी उभरते हुए सितारे, आप जाके राशिक सलीम बिल्कुल अपना लोहा मनरा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो भी बिल्कुल इंटरनेशनल इन्हें इंडियन टीम में बिल्कुल अपना योगदान देंगे और कल को वो जाके भी बिल्कुल वो भी लड़कों को तैयार करेंगे। यही होता है ना कि जब आपके पास वो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होती है, तो तब जाके, या यूँ कहा जाए जब आपके पास वो इल्म होता है, वो बांटने की आप कोशिश करते हो। खैर आने वाले सितारे जो भी है, जो भी अपना योगदान दे रहे हैं, लव यू टू आकिब मीर। हालांकि आकिब में मुझे लगा था कि कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लव यू की आवाज़ आई और मैं जिक्र कर रहा था कि ये ज़रूरी है, ये उम्मीद बिल्कुल रहती है उन बच्चों को जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो टर्फ कितनी ज़रूरी है। शायद आजकल के क्रिकेट के दौर में सब ये वाकफियत रखते हैं मैटिंग और टर्फ में कितना डिफरेंस है, और अगर आप वो अपना यूँ कहा जाए वो लोहा मनवाना चाहते हो, बिल्कुल आगे जाके बड़े लेवल से या स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो टर्फ। और उमर लेफ्टी की भी वो बात मुझे बिल्कुल काफ़ी पसंद आई। शायद वो टीआरसी के मैदान में वो जाते जाते एक बात बोल के गए वहाँ पे कि जो आने वाले बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बिल्कुल उमर लेफ्टी की यही मैसेज रहेगी कि अगर आपको अपना बिल्कुल फ्यूचर बनाना चाहते हो आप क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं आप एकेडमी ज्वाइन कीजिएगा, आप टर्फ पे खेलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। देखो आप बल्लेबाजी में कितने अच्छे हो, आपका वो वेल डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है, आपका वो फिटनेस लेवल पे खड़े उतरना ज़रूरी है, और आपके वो फील्डिंग में किस प्रकार के वो लक्ष्य वो गुण होने चाहिए वो ज़रूरी है। वो जाके सब आपको मिलता है एक इंस्टीट्यूशन से, एक जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है, तो वो चीज़ें जो है बिल्कुल मैच में आपको सीखने का मौका नहीं मिलेंगे। देखो मैच में क्या होता है कि मैच जीतने के लिए टीम उतरती है, लेकिन वो जो एकेडमी में बिल्कुल आपको सिखाया जाता है फील्डिंग कैसे की जाती है, बॉलिंग कैसे की जाती है, और आपका अप्रोच किस तरह से होना चाहिए, और कैसे परिस्थिति में आपको बिल्कुल आगे अपने आप को पेश करना होता है, ये चीज़ें सब आपको मिलती है बिल्कुल एकेडमीज़ में। जब आपके सामने वो परवेज़ रसूल जैसे टीचर्स होंगे, या बिल्कुल चाहे कुलगाम की मैं बात करूँ या श्रीनगर की मैं बात करूँ, जहाँ भी वो एकेडमीज़ या अनंतनाग लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिल्कुल वो मटन में भी बिल्कुल लीग भाई जो है लगातार अपना योगदान देते हुए, बिल्कुल हाल ही हाल में मटन विज़िट किया था, और वो छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का ये काम है, और लीग बिल्कुल बता रहे थे कि काफ़ी टैलेंट है लेकिन थोड़ा निखारने की ज़रूरत है। लेकिन खैर जब परवेज़ जैसे व्यक्ति, लीग भाई जैसे व्यक्ति, या अन्य भाई जो ये काम अंजाम दे रहे हैं, जब उन जैसे व्यक्ति, या कल को राशिद सलाम बिल्कुल हमारे होंगे, तो उन जैसे व्यक्ति जुड़ेंगे, तो बिल्कुल ये सफ़र जो है आसान रहने वाला है। और खैर अब मुकाबले की ओर रुख करना ज़रूर चाहेंगे। शोएब शौकत गनाई कुछ मेंशन करते हुए, हालांकि बिल्कुल ये भी उस एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मैं शोएब की बात करूँ तो खैर इन बातों को आप थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूर कोशिश करोगे, क्योंकि आप एक तेज़ तरीन गेंदबाज हो, और जितना आप मेहनत करोगे उतना आप आगे जा सकते हो। और जाट नफ़र वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे आपको। और ज़ीशान ज़हूर तीसरे ओवर की पहली गेंद को निकाला है 4 रन के लिए। इश्तियाक सलीम नए बल्लेबाज, 7 गेंदों पे 13 रन। शारिद 9 गेंदों पे 12 रन। ये शारिद की बात की जाए तो फाइल रखा गया वो सीप शटरों के लिए, जोरदार अपील और लीजिए उंगली हवा में। और क्या होता है कि जो आपका स्ट्रांग जोन रहता है कभी कभार वही आपको दिक्कत है, वही आपको तकलीफ दे के जाता है। जी हाँ, वो स्वीप पे काफ़ी रन बनाने में अब तक कामयाब हुए थे। अगर मैं बात करूँ इस मुकाबले में 1-2 स्वीप शॉट लगे थे, या अगर मैं अन्य मुकाबलों की बात करूँ तो स्वीप पे काफ़ी रन बटोरते हैं, लेकिन इस बार वो स्वीप खेलना शायद मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि वो डीप फॉइलिंग आपके लिए रखा था, डीप खेलेग आपके लिए रखा था, तो कहीं ना कहीं शायद कप्तान ने ये सोच के वो खिलाड़ी वहाँ पे रखे थे कि आप स्वीप करोगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पे गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस किया, और ज़ीशान ज़हूर को मिली ये दूसरी सफलता। उभरते हुए सितारे, आने वाला फ्यूचर अगर मैं बात करूँ, जी हाँ पाजलपुरा से बिलोंग करते हैं, और इनफैक्ट अगर बात की जाए तो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर ज़ीशान है, और हालांकि वो बचपना भी बिल्कुल रहता है खिलाड़ियों का, लेकिन धीरे धीरे वो जो हुई वो बिल्कुल जितना समय वो बिल्कुल परवेज़ भाई के साथ, या उस एकेडमी के साथ, रूट के साथ, अदनान टाक के साथ, या हमारे बिल्कुल जुनैद सैंथन से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ बिताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो निखार बिल्कुल इस खिलाड़ी के अंदर हमें नज़र आएगा।
और हमारी पूरी यही दुआ रहती है, चाहे आप बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बिलोंग करते हो, चाहे आप जम्मू से बिलोंग करते हो, अगर आप क्रिकेट में बिल्कुल अपना योगदान अपना वो 110% देना चाहते हो, तो बिल्कुल हमारी हमेशा से ये दुआ रहती है कि बिल्कुल आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो, अपने साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी आप रोशन करो। लेकिन खैर वो डिसिप्लिन आपका रहना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे और चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना ज़रूरी है। वो चीज़ें जितना आप दूर रहोगे और कहीं न कहीं जितना आप क्रिकेट के साथ जुड़े रहोगे, तो वो चीज़ें जो है ऑटोमेटिक आपसे बिल्कुल छूटती हुई नज़र आएगी। अगर आप किसी चीज़ में मुब्तला हो, किसी उस काम में मुब्तला हो जो काम जो है बुरा माना जाता है, लेकिन मेरा ये दावा है, मेरा ये मानना है, जितना आप समय क्रिकेट पे बिताओगे तो वो चीज़ें जो है हाँ बिल्कुल वो ऑटोमेटिक आपसे छूटती हुई नज़र आएगी। खैर यहाँ पे नए बल्लेबाज यानी राशिद भट्ट अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और यहाँ से अब मुश्किलात में दो चार, अगर मैं स्टार 11 सीड की बात करूँ, एक अच्छा योगदान देना होगा किसी बल्लेबाज को इस बार। स्टैंड एंड डिलीवर कवर्स के ऊपर वो आसिफ रसूल के सर के ऊपर से इस बार 4 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट किया है। फिलहाल चौके के साथ 19 खर्चे हैं यहाँ पे, चौके के साथ ऑलमोस्ट वो शतक के करीब टीम जाती हुई। स्कोर की बात की जाए तो 10वां ओवर प्रगति पे और ऑलरेडी आप वो 100 बना चुके हो, तो कहीं ना कहीं 117 रन चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन बशर्ते वो विकेट्स आपके हाथ में होने ज़रूरी है। एक पिंच हिटर, एक बल्लेबाज जो कम से कम यहाँ पे वो 20 गेंदों पे 40-50 की पारी खेल के जाए, अब वो बल्लेबाज होना आपका ज़रूरी है। शाहबाद बिग बैश T20 लीग ग्रेट जॉब हिमू भाई, शुक्रिया डियर करना चाहेंगे। शाहबाद और डोरू की बात की जाए तो बिल्कुल डोरू के लोग, मैं जिक्र कर रहा था द वॉइस ऑफ अनंतनाग से कल डोरू के लोगों की, और लीजिए हवा में गेंद नीचे, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, पहुंच नहीं पाए, और कैच के चक्कर में वो गेंद सीमा पार चली गई है 4 रन के लिए। ये तीसरी विकेट हो सकती थी, लेकिन सलीम मीर जो है वो दौड़ लगाई थी, वो कोशिश, हाँ कोशिश के पूरे मार्कस, लेकिन क्या होता है विकेट अगर आपको लेना होता है तो कोशिश को छोड़िए, वो कैच आपको मुकम्मल करना ज़रूर होता है। और मैं जिक्र कर रहा था द वॉइस ऑफ अनंतनाग जाहिद भाई से कल बात हो रही थी डोरू के लोगों की, चाहे एजाज की मैं बात करूँ, रियाज भाई की बात करूँ, राजा परवेज़ किया, शाहनवाज की, इस बार हवा में गेंद और नीचे खिलाड़ी लपकेंगे, मिली है तीसरी सफलता। जीशान जहूर एक बार फिर अपने तेवर दिखाते हुए गेंदबाजी में यहाँ पे सीर हमदान के इस खूबसूरत मैदान में, और जब वो बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आप खेलने के लिए जाते हो, आसिफ रसूल जैसे दिग्गज, इश्तियाक रसूल जैसे बल्लेबाज, और यूँ कहा जाए आकिब मीर जैसे बल्लेबाज, शारिद सफ़ी जैसे बल्लेबाज, तो कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है एक छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक प्रेशर रहता है। लेकिन आज एक बेहतरीन भूमिका निभाते हुए, लाज रखते हुए, शायद अपने उस्ताद की लाज रखते हुए, उन चाहने वालों की और उन शायद जिनका हमेशा से ये प्रयास रहता है कि ये खिलाड़ी आगे जाए, इस खिलाड़ी पे मेहनत मशक्क़त काफ़ी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज एक बार फिर लाज रखते हुए उन तमाम व्यक्तियों की। फिलहाल ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, नए बल्लेबाज का चयन हुआ है, और एक बार फिर मैं अपने इंग्लिश कमेंटेटर शायद नवीद आए हैं और नवीद चले गए हैं, मेरे ख्याल से नवीद भाई अगर है तो नवीद, अगर नवीद भाई को मेरी, अगर नवीद को मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो इंग्लिश कमेंटेटर, तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उसको बुलाइएगा। वो नासिर कुमार के आगे है नवीद। इस बार नए बल्लेबाज के लिए हालांकि 9 सेकंड पे आकिब रहेंगे, और इश्तियाक सलीम 7 गेंदों पे 3 रन। और खैर ये कहानी 113 चाहिए अभी भी आपको जीतने के लिए, वो 53 गेंदें आपको मिलेंगी फेस करने के लिए, और नीचे रहती हुई गेंद। अरे अमूमन ऐसा देखा गया कि आकिब मीर की काफ़ी गेंदें जो है नीचे रहती है, शायद इसका वो जो हल मैं अब तक वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कारण है कि आकिब मीर की गेंदें जो है वो नीचे रहती हुई अमूमन हम पाते हैं। वो शायद एक्शन में फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ वो तब्दीली उस समय पे नज़र आती है।
Shahbaz Big Bash T20 League, bro, say something about our league. तो डेफिनेटली उस लीग के क्या कहने, हालांकि चाहे मैं आपकी लीग की बात करूँ या दूसरे लीग की बात करूँ, तो लेकिन कुल मिला के जितनी भी आप क्रिकेट वहाँ पे खिला रहे हो, हेड्स ऑफ टू यू ब्रदर एंड योर मैनेजमेंट. और आपके वो जो लोग हैं बिल्कुल उनको मैं सलाम करना चाहूँगा. लेकिन खैर एक गिला शिकवा, हालांकि गिला शिकवा क्या सजेशन मैं देना चाहूँगा खुले मंच पे, क्योंकि एमू भाई का एक कसूर रहता है. एमू भाई के दिल में जो बात रहती है वो ऑन ईयर में बोलने की हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं वो पीछे जाके वो बातें नहीं करता हूँ. और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप मैनेजमेंट से, बिल्कुल चाहे आप बिग बैश की बात करो, चाहे आप DSPL की बात करो, वो जो प्रेजेंटेशन का समय होता है ना, वहाँ पे आप वो ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर. क्योंकि प्रेजेंटेशन मीन्स टू प्रेजेंट. वो प्रेजेंट क्या करना होता है, जो आप तक एक महीने में आपको 40 दिन लगते हैं, 50 दिन लगते हैं लीग को मुकम्मल करने में, और केवल एक मोमेंट आता है, आधा घंटा आता है आपको प्रेजेंट करने में कि हम अब तक क्या कर रहे थे उस महीने में. और शायद वो प्रेजेंटेशन शायद अगर और अच्छे तरीके से हो, वो क्राउड को अगर कंट्रोल वहाँ पे आप करने की वहाँ पे कोशिश करते या करने बिल्कुल करते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन आपकी और अच्छी आती. फिलहाल वो चर्चा ज़रूर करेंगे. ओवर की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ से इंग्लिश कमेंटेटर हमारे, क्योंकि यहाँ थोड़ा हम वो विश्राम करने की कोशिश करेंगे. और फिलहाल नदीम जो है हमारे, नवीद, इट्स अप टू यू. Thank you so much, Imubhai. Now the situation seems to be favoring Sir Blues. Zishan Zohor will be bowling from Sandoz end. Zishan crosses the umpire, delivers the ball, slow in nature. The batter wanted to whack it out of the ground. No timing. Bowler collects the ball. Zishan getting an indication to loop the ball. This has been whacked and into the hands of the fielder there. Akib not happy with the bat, but no timing possessed in that shot. Zishan gets another wicket. This is the 4th wicket for Zishan. He has turned every ball into the goal today. 16-year-old guy prepared from Pazalpura, Zishan Zohor, playing under the guidance of Parvez Bhai from his academy, showing his talent here. He has been nourished by Parvez Bhai, Parvez Rasool, getting the all experience he needs from the team that is surrounding him, the players that is surrounding him. Umar Watson said to loop the ball, and the result was in front of you. Zishan Zohor, the young lad playing for Sir Blues, crosses the umpire, delivers the ball, slow in nature again. Sohail Leghi just played towards the cover region. No run resulted with this. Getting the guidance from Asif Rasool. Zishan delivers this ball. This has been whacked towards mid-wicket region until and unless there is fumble. Single taken. With the single, score moves to 109 for the loss of 5 wickets. It was Ishtiaq who started baseballing everyone, and all the fans were to their toes, but to his disappointed, he lost his patience and wicket as well. Oh, there's a call for stump, but denied by the leg umpire there. Zishan Zohor bowled 4 overs, 28 runs and 4 wickets. Brilliant game-changing over by Zishan. In fact, game-changing spell by Zishan. Took 4 wickets, that too the precious wickets. We are live to you from Sir Hamdan. This is the finale between Sir Blues and Star 11. Star 11 not up to the mark today, not their day. Ishfaq Brasnan will be bowling his first over from ITI end. Just checking the field, and Umar Watson close to the wickets. Zishan was the man that dented the hopes for Star 11. Ishfaq Brasnan crosses the umpire. This has been hit towards. Oh, bad fielding by the bowler fielder there. Resulted in a single. He was waiting for the bounce, but it's a bad bounce.
Malik Arif was unable to stop the ball. With this, 4 score moves to 5. Sohail Leggi this time guides the ball towards point region for a single. Brilliantly collected by their fielder. Umar uprooted the stumps, but the fielder, the non-striker, had enough legs to cross the crease. With the score moves to 115 for the loss of 5 wickets. They need 99 runs from the remaining 6.4 balls. This is an uphill task until and unless there is something like of Salim, who just whacked each and every ball out of the stadium. Let's hope Janti does that for his team. This time Ishfaq crosses the umpire, delivers the ball. Slow in nature, wicket to wicket ball. Lemir collects the ball. Dot resulted. With this dot, score still remains at 115. Ishfaq this time crosses the umpire. This has been whacked towards straightish mid-on region. Nasir Kumar stops the ball. With this single, score moves to 116 for the loss of 5 wickets. There seems to be dullness in the pitch. We are not seeing any fireworks going on. Sohail this time crosses the umpire, delivers the ball, has lofted this ball towards straightish mid-on region again. Nasir collects the ball, single taken. With the single, score moves to 117 for the loss of 5 wickets. Vishram means Aram, exactly. This has been driven towards Nasir Kumar again. Nasir is not able to get some rest. All the 3 balls collected by Nasir, 3 runs taken. With the single, score moves to 118 for the loss of 5 wickets. Over number 14 done and dusted. Waiting for the fireworks from Janti. Mudassir, let's see what he'll be able to do. Zahid Tantre saying इमू भाई कुछ बिलीव हो रहा है मेरी बात का. Exactly, you are an expert Zahid भाई. We love you Tantre साहब. I hope you would have been present here Zahid भाई. So the bowler Asif Rasool will be bowling from Sandoz end, and it's Ishtiaq Salim that's going to face him. Ishtiaq will be facing Asif. Asif crosses the umpire, delivers the ball. Slow in nature, unable to connect the ball. Keeper collects the ball. Not happy with the shot. The batter Asif Rasool amazed that it has not kissed the wickets. This time the bowler crosses the umpire, delivers the ball, leg spin. The Ishtiaq Salim wanted to whack it over. No connection between ball and a bat. Ishtiaq consumed 18 balls, just 8 runs. I don't know what has happened to him today. Not up to the mark. Asif Rasool will be bowling 3rd time in this over. Crosses the umpire, delivers the ball. There's a call for a leg before and it's out. Plum in front and the batter not happy. He was plumb, and to his surprise that he thought it's a down the leg ball. Not happy with the decision of the umpire, but the lull that was caused because of him unable to guide the balls in 1s to 2s. 18 balls consumed and 8 runs only. Exactly, Mohsin bhai, they need Jahangir loan this time, but he is not available. I hope you would have been here. You would have done Jahangir like situation. You would have batted like Jahangir. You're not present with your team today. You are brilliant with the bat, Mohsin. The way you execute your shots, I love you watching your batting. The way you bowl, the way you keep. You are an excellent all-rounder. Mudassir Rasool Rathar, also nicknamed Jaunty. Let's see what he'll be able to do. This is not what we were expecting from Star 11. They were not up to the expectations today. We thought it's going to be a good contest between ball and a bat, but it has turned to be one-sided affair with Seer Blues taking the game. The situation seems to be favoring them as of now.
Love you, Rafi bhai. Love you. I love you. God bless you. This time the bowler crosses the umpire. This has been whacked towards cover region. Zishan stops the ball. Mudassir has to play some cameo innings if he has to, guide his team to victory, which seems to be impossible as of now. Again, slow in nature. Mudassir just guided the ball towards Lemir, who stops the ball at the mid-wicket region. Ishfaq Bresnan will be coming and bowling his second over, I believe. One more delivery to be bowled this time. Asif just playing with the situation, making fun here. Asif this time crosses the umpire, delivers the ball. Slow in nature, wicket to wicket. Asking Janti to whack it, but Janti was equal to the task. Just gave some respect to the ball. Score is 118 for the loss of 6 wickets. 15 over done and dusted. Love you, Afaq bhai. We are waiting to see you playing again. Hope you will be coming back. But Rashid saying easy. But Rashid was not up to mark today. He just lofted 2 balls out of the stadium, but lost his cool in the third one. Gave the catch near the boundary line. Ishfaq Bresnan this time crosses the umpire, delivers the ball. Slow in nature, guided towards cover region. Single taken. Jonty will be facing the second delivery from Ishfaq Bresnan, who is bowling from ITIN. I believe it's one-sided affair as of now, until and unless there is some cameo. Mudassir this time whacks the ball towards cover region. Lemir stops the ball. No run resulted. Score remains static at 119. Ishfaq Bresnan bowling third time in this over from ITIN. Crosses the umpire, delivers the ball. Leg side in nature, has been guided towards fine leg for a 4. Brilliant batting by Jonty. If he has to stay there, he has to keep calm. Then there will be some fireworks. With this 4, score moves to 1-2-2. Asif having a chit chat with Janti that you were supposed to whack it over, but the mistimed shot, even though resulted in a 4, making fun here. At the end of the day, it's the gentleman's game and we have to be friendly in nature. One-sided affair seems to be. Jonty this time guides the ball towards mid-wicket region. No run resulted. Ishfaq Bresnan bowling 4th delivery in this over, crosses the umpire, delivers the ball. Single taken. With the single, score moves to 1-2-2. Lemir wanted to whack the ball towards keeper, unable to collect the ball. Single taken. Sohail Lagi this time will be facing Ishfaq Bresnan. Ishfaq Bresnan maintaining his line and leg, not giving any singles. Over number 16 done and dusted. Score still remains 124 for the loss of 6 wickets. We are 4 hours remaining. This is an one-sided affair now. Star 11 seems to be losing the plot here. 90% game is against them now. Asif Rasool will be bowling third for the last time in this over. 3 run. He has already bowled 3 overs, 10 runs given, a wicket taken. Highly economical in this match for he was. This time Asif crosses the umpire, delivers the ball. Jonty giving respect to the bowler. He doesn't want to lose his wicket to Asif Rasool. Oh, what is this happening? Jonty will be out, I believe. No, the catch has been dropped. Jonty mistimed this shot and it was lofted in the air, but Imtiaz Lefty unable to collect the ball. I don't know why Asif Rasool is bowling like this now. This has been whacked towards cover region. Brilliant batting by showing some intent. Sohail Lagi here. This has been whacked towards cover region for a 4.
what risk they will be taking. They are confused themselves whether to bang the ball or to give some respect, and in the meantime they are trying to save their wickets. Mohsin, Asif this time will be bowling from Sandosan. This time leg spin in nature, just delivers the ball. Single taken. With this single, score moves to 129 for the loss of 6 wickets. Let Janti take some risk. I hope he does take now risk. Janti this time will be facing Parvez Asif Rasool. This one has been given equal respect. I don't know why Janti is not taking the risk here. For Asif this time delivers the ball. Again slow in nature. With over number 17 done and dusted. Score is 136 for the loss of 6 wickets. This seems to be impossible for the Star 11 team to match the intent even. They have lost intent, the match. They are giving all the respect to the bowler in this world. They are not taking any chance. Lee Mir has been introduced for the first time. It's an one-sided affair. शुक्रिया नवीद आपका करना चाहेंगे, और यहाँ पे अब लियाकत मीर को गेंद सौंपी है। फिलहाल वो अपने कोटे की शुरुआत करेंगे और फिलहाल पहली गेंद को पहुँचा है मिडा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं भी यहाँ पे शायद जाना चाहूँगा मोहम्मद अहमद मोहसिन के साथ कि थोड़े कंफ्यूज है कि क्यों यहाँ पे बल्लेबाज वो चांस नहीं ले रहे हैं। हालांकि ये बॉडी लैंग्वेज जो है साफ दर्शाती हुई कि यहाँ पे हम वो सारे ओवर खेलना पसंद करेंगे, लेकिन वो इंटेंट होना चाहिए, वो जीतने का इंटेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। शायद वो कमी जो है साफ घटती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ से उवैस मंजूर भी लगातार यहाँ पे शायद कुछ मेंशन करते हुए शायद एग्री है मेरे ख्याल से अहमद मोहसिन के साथ। फिलहाल लियाकत इस ओवर में अंतिम बार, और इस बार घुटनों के बल बैठ के और नासिर कुमार पीछे मौजूद है। गेंद को रोका जाएगा जी अवार्ड शलागान की जानिब से। गेंद एक टप्पे के बाद नासिर कुमार ने कलेक्ट करके थ्रू की है, तब तक वो सिंगल यहाँ पे मिलेगा और सिंगल के सहारे अब यहाँ पे स्कोर बोर्ड को आगे चला रहे हैं। हालांकि मंजिल अभी काफ़ी दूर है। और मैं अपने श्रोताओं को याद दिलाता चलूँ, जब बल्लेबाजी कर रही थी सीर ब्लूज़ की टीम, तो कहीं ना कहीं आखिरी 2 ओवर्स में 50 रन आए थे। और खैर यहाँ से अब इस ओवर के बाद 2 ओवर बचे रहेंगे। कितने रन चाहिए? अभी भी काफ़ी ज़्यादा रन मेरे ख्याल से 77 की दरकार है यहाँ पे टीम को। और वो जो इंटेंट है बिल्कुल शायद 3-4 ओवर से वो सिलसिला जानटी और उसके साथ साथ हल्के मुदस्सिर रतर, लेकिन जानटी प्यार से लोग कहते हैं, और सुहेल लगी दोरा देखने को मिला है। वो शायद अपनी अपनी पारी यहाँ पे खेल रहे हैं और वो जो अपने अपने बल्ले से वो रन बनाना चाहते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे वो इंटेंट उसमें कुछ कमी नज़र आई। यहाँ पे वो 2 बार तैयार हुए थे लियाकर, लेकिन 2 बार तैयार नहीं थे सुहेल लगी। समय लेते हैं ये बल्लेबाज तैयार होने के लिए। इस बार ऑफ साइड के बाहर गेंद को खींच के निकाला, नासिर कुमार नीचे है, आसान सा कैच, यानी ये लॉलीपॉप वाला जैसा कैच नासिर कुमार के, और दोनों हाथों से उस कैच को स्वीकार करते हुए लियाकत मीर को मिली पहली सफलता। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 7 विकेट का पतंग होता हुआ, जी हाँ 7 विकेट गंवा चुकी है यहाँ पे स्टार 11 सीर की टीम। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताता चलूँ कि आज वो टॉस जीता था, एक महत्वपूर्ण टॉस, फाइनल में वो टॉस जीत के और गेंदबाजी करना, और कहीं ना कहीं वो फैसला शायद चौंकाने वाला वो फैसला था। लेकिन खैर अपनी मुकाबला 20 ओवरों में इम्तियाज़ लेफ्टे की वो बेहतरीन पारी, आसिफ रसूल की वो लाजवाब इनिंग, और उसके साथ साथ अन्य अंत में वो सलीम मीर का क्या कमाल का योगदान। 39 नाबाद बनाए आज सलीम मीर ने, 42 बनाए अगर मैं बात करूँ आसिफ रसूल ने, और अर्धशतक ठोका आज इम्तियाज़ लेफ्टी ने। उमर वारसन ने भी बिल्कुल वो गगनचुम्बी छक्के कुछ लगाए हैं, लेकिन वो शुरुआत आज अच्छी रही थी। अगर मैं बात करूँ आप वापसी कार्रवाई अच्छी रही थी इश्तियाक रसूल और फैसल शाहदोरा, लेकिन जो ही वो इश्तियाक रसूल की विकेट हासिल करने में कामयाब रही सीर ब्लूज़ की टीम। और उसके बाद फिर नज़ारे आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर वो धीमी गति की गेंद उड़ाया, गेंद को पीछे खिलाड़ी मौजूद है, आरिफ के हाथ में गेंद, और यहाँ पे और एक कैच, यहाँ पे लियाकत को मिली दूसरी सफलता, टीम को लगाया 8वां झटका।
और आप जाके वो केवल 12 गेंदों का खेल बचा है। जी हाँ, 12 गेंदे और 12 गेंदों ने अंतर डाला था इस मुकाबले में। वो बॉडी लैंग्वेज वहाँ से ही तब्दील हुई थी जब वो अंतिम 12 गेंदों पे 50 बनाए थे सीर ब्लूज़ के बल्लेबाजों ने। और कहीं ना कहीं वो ज़रूरी रहता है वो अंत समय पे आप वो जो मोमेंटम आप किस तरह से लेके जाते हो डगआउट में, तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम अंत में अपने पास रखे गई सीर ब्लूज़ की टीम। और उसके बाद लगातार एक पे एक विकेट गंवाती जा रही है टीम यहाँ से। हल्के 8 विकेट गंवा चुकी है, मात्र 12 गेंदें आनी बाकी है। और सुहेल लेगी अभी भी बने हुए एक एंड से, हल्कि वो सेट ट्रैक पे रहेंगे। और बात की जाए यहाँ पे जावेद नज़ीर का चेन अब हुआ है। जावेद अब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, ये ग्रैंड फिनाले आज खेला जा रहा है जहां पे सीर 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए थे। और उसके जवाब में वो टीम बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नज़र आ रही है। वो 139 रन बोर्ड पे 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 18 ओवर का खेल मुकम्मल। इम्तियाज़ लेफ्टी और आप जाके वापसी इम्तियाज़ लेफ्टी की महंगे साबित ज़रूर हुए थे, लेकिन जहाँ पे वो ख़त्म किया था अपना दूसरा ओवर, वहीं पे वो शुरुआत करते हुए उसी अंदाज में। जी हाँ, वो तीसरे ओवर की पहली गेंद को कवर्स की दिशा में 4 रन के लिए भेजा है यहाँ पे सुहेल लेगी। बल्कि मुद्दसिर के नाम ये चौका जानटी फिलहाल एक बार फिर सामना करेंगे इस बार। और लीजिए मारने की कोशिश की थी ज़रूर, हालांकि खुद भी बल्लेबाज गिरते हुए नज़र आ रहे हैं और भाग्यशाली के स्टम्प्स पे ना टकराए। अंततः यहाँ पे दुर्भाग्य तौर से वापस डगआउट में जाना होता। खैर सामना करेंगे, लेकिन इस बार निकालने की कोशिश की थी वो शॉट। यूँ कहा जाए वो कैचिंग पोजीशन पे सलीम मीर को जहाँ पे तैनात किया ऑन साइड में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अब हेलमेट उतार के बल्लेबाजी करेंगे जॉन्टी। वो छक्का लगाने की चाहत शायद बल्लेबाज के मन में, लेकिन उसके लिए बिल्कुल गेंद की तह तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो ललचा रहे लगातार आपको वो फ्लाइट से वो आमंत्रित कर रहे हैं आपको आगे आकर वो बड़े सुट्टों के लिए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल सिंगल से ही यहाँ पे गुजारा अब छांटी कर रहे हैं। 144 8 खिलाड़ी के नुकसान पे अंतिम 2 गेंदें 19वें ओवर की इस बार हाथ खोलते हुए नजर आए, लेकिन वर्षलांगान पे गेंद को रोका जाएगा। जावेद के बल्ले से पहला रन और जावेद नज़ीर ने सिंगल के साथ ही यहाँ पे वो खाता खुला है। हर अहमद मोहसिन बिल्कुल वो बायात की बल्लेबाजी शायद देखना पसंद करते हैं और शायद इसके कारण अपने चहेती को वो शायद वो निदा वो आवाज़ लगा रहे हैं कि जावेद सर आप थोड़ी बायात की बल्लेबाजी अगर करते तो अच्छा रहता। लेकिन खैर यहाँ पे 19वां ओवर मुकम्मल हो चुका है। 19 के बाद 149 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 40 रन दिए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी ने अपने 3 ओवर्स में, और वो जो और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से अगर जिक्र किया जाए 65 रन 6 गेंदों में, वन वे ट्रैफिक फॉर्मेलिटीज़ बची है इस मुकाबले के। और उसके बाद हम सीधा आपको लेकर जाएंगे प्रेजेंटेशन की ओर। जी हाँ, फाइनल सेरेमनी में आपको हम लेकर जाएंगे इस ओवर के बाद, और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आप वो सेरेमनी जो है आप एंजॉय करोगे। वो छोटी सी सेरेमनी रहने वाली है, वो ज़्यादा कुछ यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल वो छोटा आज प्रयास किया है। अगर मैं चीफ ऑर्गेनाइजर शफी की बात करूं या मैनेजमेंट की बात करूं, केवल वो विनर अप रनर अप और उसके साथ साथ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ रहने वाले हैं। और बात हो रही थी जो विश्राम मैंने लिया था, विश्राम का मतलब आराम। जी हाँ बिल्कुल, हमारे भाई वो तशरीह कर रहे थे उस कमेंट की उन शब्दों की, और वो जो मैं आराम कर रहा था तो बिल्कुल शफी से बात हुई थी। उनका ये मानना था कि वो जो प्रेजेंटेशन वो छोटी रहने वाली है, 10 या 15 मिनट की वो प्रेजेंटेशन होगी, जहाँ पे हम विनर अप घोषित करेंगे, रनर अप घोषित करेंगे और उसके साथ मैन ऑफ द सीरीज़ और मैन ऑफ द मैच। और आप अपने विचार ज़रूर बता सकते हो हमें। हालांकि प्रमुख दावेदार मैन ऑफ द मैच के काफ़ी आज आपको नज़र आएंगे। सलीम मीर ने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी की है, इम्तियाज़ लेफ्टी ने अच्छी बल्लेबाजी की, आसिफ रसूल ने अच्छी बल्लेबाजी की है। और लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बिल्कुल वो गेम को वो बढ़ावा देना चाहते हो, या यूँ कहा जाए वो इमर्जिंग टैलेंट को आप बढ़ावा देना चाहते हो, तो जीशान ज़ोहर आज के मैन ऑफ द मैच के हकदार मेरे ख्याल से। क्योंकि जिस प्रकार से वो गेंदबाजी की 4 ओवर में 28 रन और 4 ऑलमोस्ट वो 5 विकेट निकालने के कगार पे थे। वो अंतिम गेंद पे वो स्टम्प आउट बिल्कुल की अपील की थी उमर वाटसन ने। अंततः यहाँ पे पंजा खोलते हुए आज जीशान ज़ोहर नज़र आते, लेकिन खैर वो
16-17 वर्षीय वो बच्चे ने आज किस प्रकार की गेंदबाजी की, तो मेरे ख्याल से प्रमुख दावेदार आज के मैन ऑफ द मैच के शायद उसे ही मिलना चाहिए इस बार। हाँ, जानटी जो ताकत के लिए जाने जाते हैं, वो ताकत इस बार इस स्ट्रोक में नजर आई। खैर एक और चौका यहाँ पे, ये सीर हमदान डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, सोहेल भाई डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग सीर हमदान के मैदान से ये विजुअल और जीके क्रिक जोन की वसादत से इन विजुअल को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे एंडी बैट संगम, जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट संगम, और उसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए तो एडी कैप्स नया बस्ती अनंतनाग। फिलहाल ये मुकाबला खत्म हो चुका है और यहाँ से इजाज़त लेना चाहेंगे और हम जल्दी से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप जाइएगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेकर हम दोबारा से वापस आएंगे। तब तक जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो, खुदा हाफिज़।